हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली मैंने नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करा दी थी और इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको समझा दिया था सब कुछ और साथ में मैंने सारे के सारे फॉर्मूले करा दिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपकी 8.3 चैप्टर 8 और क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी। तो देखिए, इस क्लास की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके फॉर्मूले समझा दूँ। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे जो इस आपकी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है आपका साइन थीटा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में तो करा दी थी, लेकिन यहाँ एक बार मैंने इसलिए कराने के लिए सोचा है कि आप एक बार यहाँ कर लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा और सब कुछ याद हो जाएगा। तो देखिए, साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1/cosec थीटा। थीटा इसी तरह से हम cosec थीटा का निकालेंगे तो cosec थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1/sin थीटा। आपको साथ ही साथ अपने नोटबुक में लिखते चलना है। अब बात करते हैं सेकंड कॉस थीटा की। कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1/sec थीटा और sec थीटा का इन्वर्स हो जाएगा 1/cos थीटा। अब tan की करते हैं, नंबर थर्ड पर tan थीटा। tan थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1/cot थीटा और cot थीटा का निकालेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/tan थीटा। 1/tan थीटा। यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके। अब देखिए अगला क्या है, हमारा जो tan थीटा होता है उसको रेशियो में कैसे लिखते हैं। tan थीटा को रेशियो में लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब cot थीटा को कैसे लिखते हैं, cot इसको 5th नंबर पर डाल देते हैं, cot थीटा। कॉट थीटा किसका इन्वर्स होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स होता है। तो टेन थीटा के जो लिखी जाएंगी वैल्यू, मतलब कि 1/tan थीटा, तो 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos पहुंच जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा को जब हम रेशियो में लिखेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखिए जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इस एक फॉर्मूले से आपके दो फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 तो यही रहेगा, कॉस स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ से निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 ऐसे ही रहेगा, साइन इधर पहुंच जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सेकंड देखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 या प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से निकालेंगे इसकी 1 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड वाले से आपका दो फॉर्मूले ऐसे तैयार हो गए। अब देखिए 8th वाले फॉर्मूले से कॉट के लीजिए, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉट का निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। जिस तरह से हमने
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किया था, ऐसे ही इसमें करेंगे। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं तो माइनस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अकेला बचेगा इक्वल टू 1। तो ये हो गए आपके कंप्लीट फॉर्मूले। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ चार्ट नहीं करवाया। चार्ट मैंने इसलिए नहीं करवाया कि आपकी एक्सरसाइज 8.2 में मैंने चार्ट करवा दिया था, इस वाली एक्सरसाइज में आपका चार्ट यूज नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ करवाया नहीं है। यहाँ पर ये फॉर्मूले यूज होंगे एक्सरसाइज 8.3 में, तो आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं पहले सॉल्व, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब आपकी। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in terms of a ऑफ कॉट ए। जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं sin a sec a और tan a, इसमें पता है क्या कहा है, इन तीनों को किसके टर्म में लिखना, हमें कॉट ए के टर्म में लिखना है। इन तीनों को sin a sec a और tan a को किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले लेंगे हम sin a को लिखेंगे sin a, चाहे तो आप a डाल लो पहले इसके लिए, ठीक है, आपको समझ में आता चला जाएगा। पहले मैंने a नंबर sin a का लिया है, तो sin a को हम कन्वर्ट करेंगे कॉट ए में, तो कैसे करेंगे, देखिए sin a का इनवर्स क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाए थे फॉर्मूले, सबसे पहले sin a का ही लिखवाया था। तो क्या लिखवाया था मैंने, 1 cosec a, ठीक है। अब मैं कोसेक ए को अंडर रूट के अंदर लिखूं तो कैसे लिखूं, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए। मैंने स्क्वायर इसलिए लिखा है, अगर मैं स्क्वायर को हटाना चाहूं, अगर स्क्वायर को हटाना चाहेंगे तो इसका मतलब अंडर रूट खत्म हो जाएगा, जब अंडर रूट लगाएंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखाया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये लिखवाया था ना अभी कुछ देर पहले। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया आपका साइन ए कॉट स्क्वायर, कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए सेकंड करेंगे हम सेक ए को कन्वर्ट करेंगे, अब सेक ए को कन्वर्ट करेंगे, सेकंड बी नंबर डाल लेते हैं इसके लिए, सेक ए को चेंज करेंगे तो सेक का जो ठीक है, देखिए सेक ए को चेंज करेंगे कॉट ए में, तो क्या करेंगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए फॉर्मूला बताया था मैंने, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, यहाँ लिख दूं मैं फॉर्मूला, आपको याद रहेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, किसका है, सेक ए का। अब देखिए 1 प्लस टेन का इनवर्स क्या होता है, टेन का मैंने आपको बताया था, टेन ए का इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए, तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, दोनों पे से क्या खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कोसेक, देखिए अंदर स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अगर हम इसको कोसेक को बाहर लेके आएंगे स्क्वायर, तो इससे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए अपॉन कॉट, इसी तरह से कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए सेक ए का कन्वर्ट करा तो कॉट ए में क्या आया, कोसेक ए अपॉन कॉट ए। इसी तरह से चेंज करेंगे टेन ए को, तो इसको क्या मान लेंगे, टेन ए को सी, टेन ए का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, ये तो एक बार में ही हो गया। तो सॉल्यूशन आपके तीनों के क्या निकल के आए हैं ये,
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो चुका है। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दें। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्म में चेंज करने के लिए कहा गया था। इसमें क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें क्या करना है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री के सारे रेशियोज निकालने हैं और किस में कन्वर्ट करने हैं हमें, टर्म्स में, किस में, सेक ए में। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें सबसे पहले देखिए साइन को, कॉस, टेन, सेक को छोड़कर कॉसेक और कॉट, सभी को किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लेंगे, साइन को। तो मैं ए डाल दूं इसको, साइन ए। साइन ए, अगर मैं साइन ए का अंडर रूट करूं, या एक काम कर ले, इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर को मैं इधर ले आऊं तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, साइन ए जो हमारा स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा साइन का। साइन का कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, सेक स्क्वायर। चाहे तो आप आगे और इतना भी कर सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इतना कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे हम बी पे लेंगे किसको, कॉस को। अब कॉस को करेंगे सेक में कन्वर्ट, तो आपको पता है कॉस का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, तो लिख देंगे 1 अपॉन सेक ए। सी पे थर्ड नंबर पे लेंगे कॉसेक, कॉसेक ए। अब कॉसेक ए का इनवर्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉसेक ए का इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन ए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखी साइन ए का क्या फाइंड किया है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो लिख देंगे इसकी जगह, साइन ए की जगह, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस सेक माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे अपॉन में है तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को ऊपर ले जाएंगे, मतलब पलट देंगे। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया कॉसेक का। अब क्या बचा हमारे पास, ओ टेन का तो करा ही नहीं, टेन का और करना है, रुकिए अभी टेन का और करेंगे। टेन डी नंबर पे लेते हैं हम टेन को, टेन ए को मैं क्या करूं, अंडर रूट में ले लूं। तो कैसे लेंगे, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए अंडर रूट में हो गया। तो टेन ए का जो फॉर्मूला था क्या था, टेन ए का निकालते थे तो क्या निकालते थे, मैं समझा दूं एक बार, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया टेन ए का सेक में कन्वर्ट। अब फाइंड करेंगे कॉट। देखिए क्या क्या हो गए, पहले चेक कर लेते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया आपका, टेन वो हो गया और कॉसेक हो गया, लास्ट बचा है आपका कॉट। तो कॉट करेंगे, चलिए लास्ट आपका बचा है कॉट, कॉट ए। कॉट ए का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए। अब हमने टेन ए निकाला था, अभी क्या निकाला था, टेन ए था हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे टेन ए की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सारे के सारे हमने कन्वर्ट कर दिए सेक ए में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपको सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहे। साइन ए का ये रहा सॉल्यूशन
और कॉस ए का ये रहा सॉल्यूशन, कॉस एक का ये रहा, ये टेन का है और ये हो गया कॉट का। कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आ चुका है। चलो पहले इसे नोट कर लो जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में टिक द करेक्ट है, ठीक है, और जिसमें हमें साथ ही साथ कहा है 4 टिक द करेक्ट है, 4 क्वेश्चन है, 2 तो मैंने एक बार करवा दिए, 2 अगली बार में, ठीक है। तो इसमें कहा है हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्या करना है, हमें जो ऑप्शन बताना है वो करेक्ट ऑप्शन बताना है और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बताना है कि किस तरह से आपने क्या है करेक्ट ऑप्शन निकाला है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका 9 sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस का मैं डायरेक्ट लिखवाऊँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम ले लेंगे 9 कॉमन, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए 9 तो हमने कॉमन ले लिया, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 9 है, बी। अब सेकंड का करते हैं सॉल्यूशन। सेकंड में क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्या करेंगे यहाँ से हम इनको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 प्लस टेन थीटा को किस में करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा को करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा को करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा का इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ देखिए यहाँ तो कुछ भी नहीं है अपॉन में, तो कॉस थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के नीचे तो कॉस थीटा है तो यहाँ किसी की मल्टीप्लाई नहीं हुई, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस यहाँ नीचे कॉस थीटा है तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम आ गया। इसी तरह से यहाँ करेंगे, साइन थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन थीटा प्लस यहाँ नीचे साइन थीटा है तो ऊपर कॉस थीटा ही रहेगा माइनस 1। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर क्या कौन सी मतलब क्या कंडीशन बन रही है। देखिए ए सेम के सेम हो गए, ए माइनस बी ए प्लस बी, जब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होते हैं तो क्या हो जाता है इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने आइडेंटिटी इसलिए लिख दी है, आप एक बार नोटबुक में लिखते चलना क्योंकि आप जब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए ए की जगह क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्या बन रहे हैं हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको याद भी होनी चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम यहाँ से रफ कर लेते हैं, मतलब क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला तो हमारा हो ही गया है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर
-1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए की जगह क्या है यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा कॉस थीटा और बी की जगह आ जाएगा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एरो इसलिए लगाया है कि समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने आपको लिखवा भी दिए थे और यहाँ बार बार इसलिए लिखना पड़ रहा था आपको याद हो जाए। कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 होता है। सबसे पहले मैंने यही फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये +1 है, ये -1, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो डिवाइड में तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अब थर्ड और फोर्थ भी करेंगे। सेकंड वाले के 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, इसके बाद 2 और करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं साथ। क्या है हमारा सेक ए का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को साइन ए और कॉस ए के इनवर्स में लिखते हैं, तो क्या हो जाएंगे साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों में कॉस है, तो कॉस ए हमारे क्या हो जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए हमारी क्या कंडीशन बननी है यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, एक बार और लिखवा दूं इस फॉर्मूले को। देखिए सीधा सीधा लिखवाऊं फिर उसके बाद समझा दूं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमें देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 1 है ही साइन स्क्वायर ए को मैं इधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए ऊपर 2 कॉस ए हैं, मैं लिख के समझा दूं, एक कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए, तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आया डी वाला कॉस ए। थर्ड का थर्ड पार्ट हो चुका है, जल्दी नोट करो इसको, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए
थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जब तक आप एक भी क्वेश्चन खुद से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप पे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ तो 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसके, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में। अब इसका नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो नीचे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा देखिए यहाँ 1 है तो साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए क्या कंडीशन बननी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। हम चाहे कॉस स्क्वायर पहले ले लें, आगे ले लें, पीछे ले लें, तो बात एक ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, कॉट ए, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी कॉट ए नहीं टेन ए, तो टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर है -1 कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड नंबर के आपके 4 पार्ट थे, चारों के चारों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, फोर्थ नंबर ये है, ठीक है। और सॉल्यूशन आपका ये निकल के आया टेन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई क्वेश्चन थर्ड तक आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब करेंगे फोर्थ से स्टार्ट। अब ये आपके जो फोर्थ से जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन थर्ड में तो आपके 4 क्वेश्चन थे और एक प्रूफ वाले में आपके कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले तो समझ लेते हैं क्या कह रहा है। प्रूव द फॉलोइंग, देखिए जो कुछ लिख रहा है कुछ मत सुनिए, सबसे पहले यही बात समझिए कि इसने कही है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हमें प्रूव करने हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो क्वेश्चन है ये प्रूव करके दिखाना है राइट हैंड साइड वाले की तरह, ठीक है। मतलब ये वाला प्रूव करके इसके इक्वल दिखाना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले लेते हैं LHS ले लेते हैं, LHS क्या है हमारा, कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए कोसेक थीटा इसका इन्वर्स क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब नीचे क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम, सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा नीचे, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज देखिए, यहाँ नीचे साइन थीटा है इसलिए ऊपर किसी की मल्टीप्लाई नहीं हुई, तो यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिखे रखे हैं, ऐसे लिख लेंगे, जब स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन,
अब आप एक चीज देखिए, नीचे क्या कंडीशन है कि ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा RHS। ये आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करने हैं। देखिए हमने LHS निकालना शुरू किया, लास्ट में हमारा क्या निकल के आया, RHS खुद ब खुद निकल के आ गया। तो इनमें क्या प्रूफ करना है, हमें LHS इक्वल निकालना है RHS के। तो हमें सॉल्व क्या करना पड़ेगा, LHS और किसके इक्वल लेके आना है, RHS के। तो हमारा सॉल्यूशन हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन और है इसी तरह से जो प्रूव करने हैं हमें। तो चलिए 9 और करेंगे, पहले इसे नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। मैंने ऊपर वाली लाइन मिटा दी क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन के लिए जगह कम पड़ जाती है, इसलिए मैंने उसको क्लीन कर दिया। देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे 1 प्लस साइन ए है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो नंबर होते हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। ऊपर कॉस ए है, ये भी कॉस ए है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ए इसका होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए की जगह 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए मतलब बी की जगह है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए। साइन ए क्यों हो गया 2, ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है साइन ए, टेढ़ा हो गया सारा। देखिए दोबारा देख लीजिए, और कॉस ए का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ए की जगह क्या आएगा 1 इंटू बी की जगह क्या आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, अभी तो कुछ नहीं बनी और मैं करूँ इसको सिंप्लीफाई कर दूं। देखिए कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये हमारा LHS है, LHS फाइंड कर रहे हैं हम। LHS को किसके इक्वल लेके आना है हमें, RHS के। हमें क्या फाइंड करना है 2 sec ए। ये समझ लीजिए कि हमें ये फाइंड करना है और आंसर हमें साथ ही साथ दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हम इसे एक साथ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इसके पास लिख लूँ साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 भी तो हमारा प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब आपको एक बात तो पता होगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए,
1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है, नीचे भी 1 प्लस साइन ए, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए किसका इनवर्स होता है सेक ए का, तो 2 इंटू सेक ए, तो 2 सेक ए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आया 2 सेक ए इज इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस बराबर है आर एच एस की। आप देख सकते हैं मैंने एल एच एस सॉल्व करना शुरू किया, हमारा आर एच एस निकल के आ गया 2 सेक ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हो चुका है। अब करेंगे थर्ड, पहले से नोट कर लो। चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है। ये हमारा एल एच एस है और ये हमें प्रूफ करके लाना है आर एच एस में। ठीक है, तो एल एच एस लेते हैं, एल एच एस। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो tan थीटा को रेशियो में लिखेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसी तरह से इस वाले में भी इसको ऐसे लिखे रहने देंगे ऊपर वाले को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम क्या करेंगे देखिए नीचे वाला आपका साइन थीटा चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ये वाला आपका ऊपर यहाँ चला जाएगा, ऐसे ही कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर और ये वाला चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर साइन थीटा चला जाएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये वाले जो कॉलम में लिख रहा है मैं इसको ऐसे करना चाहूँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए, तो यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए दोनों टर्म में हमारे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों को मैंने क्या कर लिया साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने यहाँ से वो ले लिया कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्या कंडीशन बननी है, ये क्या है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसका मतलब है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। आपकी आइडेंटिटी बनकर तैयार हो चुकी है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो लिखेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो चलिए लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, और ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई में साइन का क्यूब माइनस कॉस का क्यूब को कैसे लिखेंगे, देखिए ये दोनों ए क्यूब बी क्यूब की तरह हो गए हैं, तो ए की जगह आ जाएगा साइन थीटा, बी की जगह आ जाएगा कॉस थीटा, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, वहाँ मल्टीप्लाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा वहाँ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इनको क्या करेंगे, ऊपर 1 है तो इनको हम डिविजिबल में करेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 1 अपॉन साइन किसका इनवर्स होता है कॉसेक का, लिखेंगे कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस किसका इनवर्स होता है सेक का, तो सेक थीटा प्लस 1। तो हमारा सिंप्लीफाई करके LHS बराबर क्या हो गया RHS। हमने LHS करना शुरू किया, हमारा RHS निकल के आ गया, हम चाहे आगे पीछे लिख लें 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। आपका सॉल्यूशन निकल के आ चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा LHS है, हमें लेके आना है RHS। तो लेते हैं LHS इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो 1 प्लस सेक ए का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए का इनवर्स लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ऊपर यहाँ एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो देखिए मैं इसको ऊपर ले जाऊं, कॉस ए को ऊपर ले जाएं, मल्टीप्लाई करें, 1 की मल्टीप्लाई कॉस ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। लेकिन हमें सिंप्लीफाई क्या करके सिंप्लीफाई क्या करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें RHS फाइंड करना है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस ए की, 1 माइनस कॉस ए की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस सॉरी ये कॉस स्क्वायर है, कॉस
स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया हमारा RHS जो हमें प्रूफ करना था। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका फोर्थ वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। अब करेंगे 5th वाला, पहले आप इसको नोट करो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा LHS है, हमें लेके आना है RHS, हमें फाइंड करना है RHS और साथ में हमें क्वेश्चन में दिया है हमें यूज करना है cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। मैं समझा दूँ, देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को इधर लेके आएंगे, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जहाँ हमारा 1 होगा वहाँ पर हम cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए यूज करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में आपको समझ में आ जाएगा कहाँ यूज करना है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व LHS लेते हैं, LHS हमारा ये क्या करेंगे, हम इनमें साइन ए की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, दोनों में मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, ऐसे इसमें करेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस 1 अपॉन ए, साइन ए किसका इनवर्स होता है, कॉसेक ए का इनवर्स, कॉसेक ए का इनवर्स होता है। ऐसे ही नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए किसका इनवर्स होता है, कॉसेक ए का। अब देखिए यहाँ पर हमें नीचे वाले में कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अभी मैंने आपको समझाया था कि cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का यूज होगा जहाँ 1 होगी। अब देखिए यहाँ ऊपर वाली जो 1 है इसकी जगह क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लिख देंगे कॉट ए प्लस, इसको क्या करेंगे, cosec ए को पहले ले लेंगे, cosec ए माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए नीचे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को ऐसे ही लिख देंगे, कॉसेक ए माइनस। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी तो होता है। तो यहाँ ऐसे ही लिख देंगे ए माइनस बी या ए प्लस बी लिख लो, इसको तो ऐसे लिख दो, कॉलम में कर दो इसको, ए प्लस बी कर लो, ए प्लस बी मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ए माइनस बी कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब एक बार ये देख लूं, यहाँ पर कोई लाइट तो नहीं है, ठीक है, कोई रिफ्लेक्ट नहीं। अब एक चीज देखो दोनों में, यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ कॉसेक कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये देखिए आप कहेंगे कि प्लस कैसे हो गया कॉट ए, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई हुई, तो कॉसेक ए माइनस का हो गया और कॉट ए हो गया प्लस का। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस
1 माइनस कॉसेक ए। मैं इसको भी इसकी तरह लिख दूं, नीचे वाले की तरह लिख दूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, देखिए जैसे नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको हम ऊपर वाले को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है और डिविजिबल में है। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्या हो गया हमारा, आर एच एस, जो हमें फाइंड करना था वही फाइंड हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये क्या हो गया, आर एच एस। तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया एल एच एस बराबर आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 5th पार्ट हो चुका है कंप्लीट सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 6th वाला पार्ट देखिए। आपका ये क्वेश्चन है अंडर रूट में। आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत होंगे, बहुत, और वो रिवीजन करने भी बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में से एक जरूर अटकता है आपके पेपर में, अंडर रूट वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, जब हम आरडी शर्मा करेंगे ना, तब आपके ऐसे अंडर रूट वाले बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और जल्दी करेंगे हम उसको स्टार्ट। इसे खत्म होने के बाद, एनसीईआरटी को खत्म होने के बाद, फिर हम आरडी और आरएस अग्रवाल दोनों स्टार्ट करेंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी आपका, हमें पता है LHS बराबर RHS फाइंड करना है, जब भी आपका अंडर रूट में इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जो आपके नीचे नंबर दिए होते हैं, ठीक है, नीचे जो आपकी दे रखे होंगे, मतलब जैसे 1 माइनस साइन ए है, तो हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो माइनस में है ना नीचे साइन, उसको साइन को चेंज करके 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का मतलब हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकूं, नीचे 1 प्लस, पहले देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिखे रखिए, कॉस स्क्वायर ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकूं, कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या है, होल स्क्वायर है, तो हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए, ऊपर प्लस है तो डिविजिबल हो जाएगा कॉस ए का दोनों तरफ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए किसका इनवर्स होता है, सेक ए का इनवर्स होता है, यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए इनवर्स होता है किसका, सेक ए का, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। मैंने इसलिए लिख दिया है क्या कि ताकि आपको याद हो रहे, कॉस ए इज इक्वल टू होता है टेन ए, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। तो हमारा क्या निकल के आ चुका है, आर एच एस। प्रूफ करना था एल एच एस बराबर आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो देखिए हमारा आर एच एस सेक ए प्लस टेन ए हमें प्रूफ कर दिखाया। क्वेश्चन 4 का आपका 6th वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसे नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए 4th क्वेश्चन का
सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं। एक मिनट रुकना, वीडियो चल रही है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा LHS है और ये है RHS। LHS हमें RHS क्या फाइंड करना है, टेन थीटा। तो साइन थीटा -2 साइन का क्यूब थीटा अपॉन क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा। एक काम करते हैं ना, इसको उतारें क्यों, डायरेक्ट वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मैंने उतार ही क्यों दिया। ये ऊपर नीचे से क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा। तो क्या बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा। तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा -1। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले 2 कॉस थीटा को, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम नीचे वाले 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को तो ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर चेंज कर लेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको पता ही होता है क्या है, टेन थीटा। सिंपल हमारा तो हो गया। हमको क्या करना है, इनको आपस में कैंसिल करना है, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 - 2। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। कॉस थीटा इंटू 1 - 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और माइनस की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। नीचे वाले को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ऐसे करते चलेंगे, ऊपर से सॉल्व करना है सिर्फ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हम इसे पहले ले लेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। दोनों देखिए ऊपर नीचे एक जैसे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या आएगा आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। जो हमें फाइंड करना था ये हो गया हमारा RHS। LHS बराबर क्या होता है, RHS। सॉल्यूशन निकल के हमारा ये आ गया। ठीक है, ये रहा टेन थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 8th क्वेश्चन, जो कि सबसे सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा LHS है, हमें लेके आना है RHS। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो क्या पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो मैं ऊपर लिख दूँ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमारा जो हमारे आइडेंटिटी है ना, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये हमें इन दोनों में यूज करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। a + b का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a + कॉसेक स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a + कॉसेक स्क्वायर a। 2ab की जगह हो जाएगा +2 इंटू a की जगह हो जाएगा साइन a इंटू b की जगह हो जाएगा कॉसेक a प्लस, अब देखिए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, बी स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए की जगह हो जाएगा कॉस और बी की जगह हो जाएगा सेक ए। ठीक है, अब इस पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। LHS लिख लो, ये साइन स्क्वायर ए है और यहाँ कॉस स्क्वायर है, इनको मैं एक पास ले लूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए टू साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए का इनवर्स क्या होता है 1/sin ए, जो मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया था, याद होना चाहिए, प्लस 2 cos ए, और सेक ए का इनवर्स क्या होता है 1/cos ए, ठीक है। अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचे 2 + 2 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई करें और आगे के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे tan और cot में, क्योंकि हमें tan और cot लेके आने हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, मैं लिख दूं और आपको 1 प्लस कॉसेक ए स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो देखिए ऐड करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस एक काम करेंगे, रुको 1 + 1 1 1 कितने हो गए 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 + 2, अब देखिए 3 और 2 5 + 2 कितने हो गए 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको मैंने पहले ले लिया है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा RHS जो हमें सॉल्व करना था। तो LHS बराबर क्या सिंप्लीफाई किया है हमने RHS, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल था, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये कौन सी आइडेंटिटी होगी a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b स्क्वायर, ऐसे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a² + b² + 2ab, ऐसे इसका कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए का, तो a² + b² + 2ab, ठीक है। इस तरह से सिंप्लीफाई करा। अब देखिए मैंने क्या किया है कि साइन स्क्वायर है दिया है, कॉस स्क्वायर ए पास ले लिया, क्योंकि इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऐसे रहने दिया है और कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक पास ले लिया है, 2 sin a इंटू कॉसेक ए, 2 sin a, कॉसेक ए किसका इनवर्स होता है 1/, कॉसेक ए का इनवर्स क्या होता है 1/sin a प्लस 2 cos a, सेक ए का इनवर्स क्या होता है 1/cos a, देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का, ये मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ से क्या बचा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, अब क्या करा हमने, जो हमारे पास नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स ऐड कर लिए, 1 1 1 ये तीनों तो ऐड कर लिए, फिर हमारा क्या बचा 2 + 2, पहले हमने लिख लिया कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर प्लस 2 + 2, अब सारे नंबर्स ऐड करें 2 3 + 2 + 2 कितने हो गए 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये हमें क्या करके लेके आना था, सिंप्लीफाई करके लेके आना था, RHS प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th का 7 क्वेश्चन हो चुका है, 7th नहीं 8th क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद अपनी क्लास को लास्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th का 9th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें दोनों LHS और RHS दोनों प्रूफ करने और दोनों के जो आंसर होंगे वो निकालने, ठीक है। LHS लेते हैं, सबसे पहले LHS फाइंड करेंगे, तो क्या है हमारा कॉसेक A माइनस साइन ए, कॉसेक A माइनस साइन ए, तो कॉसेक A का इनवर्स क्या होता है 1/sin ए माइनस साइन ए, ओहो अभी तो ये भी बचा है, ये लेना है साथ में सेक A माइनस कॉस ए,
तो सेक ए का इन्वर्स होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे से एलसीएम लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है अपॉन कॉस ए। साइन ए से साइन स्क्वायर ए, जो साइन स्क्वायर ए है इनमें 2 साइन ए है तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या है हमारा निकल के कॉस ए इंटू साइन ए। LHS तो ये निकल के आ चुका है हमारा। अब यहीं से फाइंड करेंगे हम RHS, इसी तरह से फाइंड करेंगे RHS। RHS इज इक्वल टू, RHS क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए, 1/tan ए प्लस 1/tan ए प्लस कॉट ए। tan ए को रेशियो में लिखेंगे तो क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए को लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, 1 अपॉन एलसीएम लेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, सॉरी कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कॉस ए, और इनकी हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ कॉस ए है नीचे तो साइन ए है नहीं तो साइन ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ऐसे ही कॉस ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1। अब क्या होगा देखिए, इसको नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर पहुंच जाएगा, ये यहीं रहेगा तो 1 पहुंच जाएगा यहाँ, तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है 1 के बराबर, तो हमारा क्या निकल के आया साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया हमारा RHS सॉल्व हो गया है। तो देखिए हमारा LHS क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS, दोनों के दोनों क्या है इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 9 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। चलिए भाई, इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्लास यहीं तक हो जाएगी और चैप्टर 8 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमारे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें प्रूफ करके लाना है tan स्क्वायर ए, दोनों LHS दे रखे हैं, फाइंड करना हमें ये वाला RHS tan स्क्वायर ए फाइंड करना है। तो पहले लेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा सेक कोसेक स्क्वायर ए। तो लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे इनको इन्वर्स में लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए का इन्वर्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए का इन्वर्स होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए होता है, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए।
एक तो हो गया आपका। अब करते हैं दूसरे को सॉल्व। देखिए दूसरे में क्या है, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस टेन ए, नीचे क्या करेंगे 1 प्लस कॉट ए का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 माइनस टेन ए ऐसे ही रहेगा 1 माइनस टेन ए। एलसीएम लेंगे तो टेन ए नीचे रहेगा, ऊपर हो जाएगा टेन ए प्लस 1। एक मिनट जरा देख लीजिए, 1 प्लस कॉट ए है, नहीं 1 माइनस कॉट ए है, सॉरी। तो ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पर। जब एलसीएम लेंगे टेन ए नीचे हो जाएगा टेन ए, तो टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ तो 1 माइनस टेन ए और यहाँ है टेन ए माइनस 1, तो यहाँ से 1 माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन में यहाँ हो जाएगा माइनस 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। एक मिनट ये देख लो जरा, यहाँ फ्लैश तो नहीं है, फ्लैश है। इस वाले को हम दूसरी तरफ लिखते हैं, ठीक है, वहां लिख लेते हैं आगे। क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन, माइनस कॉमन ले लिए तो 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार इसको उतार लो जल्दी से, आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारे पढ़ाया हुआ जितना भी है लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ना तो एग्जाम्पल, ना ही एक्सरसाइज, ना आप फॉर्मूले याद करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जब तक आप खुद से रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक बार अपने आप से रिवीजन करना, और हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपकी एनसीईआरटी खत्म होने के बाद फिर हम आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल दोनों करेंगे।